पूरी सभा में प्रत्यंचा भी चढ़ेगी और संधान भी होगा और लक्ष्य भेद भी होगा। मैं परशुराम शिष्य राधेकर ये लक्ष्य भेद स्वयं करूंगा। सखी, यदि तुम्हें ज्ञात हो कि अर्जुन जीवित है तो क्या करोगे? वो सब जो मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा कर सके, जो कि अर्जुन से विवाह के पश्चात ही संभव है। तो फिर देखो सखी, वो तीसरा वीर वो इस परीक्षण में सफल हो सकता है। यदि कर्ण ने लक्ष्य संधान कर दिया सखी, तो तुम अपने जन्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाओगे। अद्भुत कर्ण, जो मैं कह रहा हूं उसका तात्पर्य समझ रही हो ना सखी? ठहरो, ठहरो, ये शर संधान नहीं होगा। परंतु क्यों? क्योंकि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। बिना देखे आपने लक्ष्य संधान कैसे किया? आपके नेत्रों में देखकर। मनुष्य का जन्म महत्वपूर्ण नहीं, यदि कुछ महत्वपूर्ण है उसके कर्म। शब्दों से अधिक श्रेष्ठ माध्यम है मनुष्य और उसकी योग्यता के परिचय का। बधाई हो याज्ञसेनी, आज आपने सिद्ध कर दिया कि कभी कभी शब्द कर्म से अधिक श्रेष्ठ माध्यम होते हैं। ये निर्णय स्वयंवरा का है और इस सभा में उपस्थित सभी को इस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। बस बस पांचाल नरेश, बस। ये कैसा खेल है? अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहते भी थे या नहीं? केवल अपने मनोरंजन के लिए आपने नंबर रच लिया। जब अंगराज इस क्षण में सफल होने वाले थे, आपकी पुत्री द्रौपदी ने इन्हें रोक दिया। नंबर नहीं है, अल है। चल, ये स्वयंवर पांचाली के विवाह के लिए रचा गया। स्वयंवरा को अधिकार है अपने वर के चयन करने का, जिसका द्रौपदी ने योग किया। मैं यहाँ उपस्थित सभी राजवंशियों की ओर से कुमारी द्रौपदी के निर्णय का समर्थन करता हूँ। मुझे तो युवराज दुर्योधन की सोच पे आश्चर्य हो रहा है। कुल से होकर भी उन्होंने सोच कैसे लिया? पांचाल नरेश अपनी पुत्री का विवाह एक सूत पुत्र से करेंगे। मत नरेश, सावधान तो आपको रहना था। कर्ण को इस सभा में लाने की भूल कैसे कर बैठे? आइए अंगराज कर्ण, जाइए, क्षत्रियों का स्वयंवर है, आइए। हाँ, मैं एक सूत पुत्र हूँ और मुझे गर्व है कि स्वयं को क्षत्रिय समझने का अभिमान करने वाले का मार्गदर्शन दूत ही करता है। पथ निर्धारित करने वालों को ये नहीं भूलना चाहिए, जो अन्न वो खाते हैं उसे किसान उपजाता है। मैं मेरा उपहास उड़ाने वालों से व्यथित नहीं हूँ, क्योंकि मैं इनकी सोच वर्षों से जानता हूँ। मैं आपसे निराश हूँ क्योंकि मुझे लगा कि आपकी सोच इनसे भिन्न है। इस अपमान को सहने की क्षमता स्वयं में लाने के लिए मुझे वर्षों लग गए। परंतु आश्चर्य इस बात का है कि एक सूत का अपमान करना, उसे घृणा करना, कुछ दिन पहले जन्मी पांचाली इतना शीघ्र सीख गई। कैसे? सुनिए याज्ञसेनी, जो आज आपने मेरा अपमान किया, उस अपमान का परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। आपके शब्दों के गूंज का नाम जीवन भर आपको सुनाई देता रहेगा। स्थिति में केवल एक ही उपाय है, स्वयंवर सर्वसाधारण के लिए खोल दिया जाए। किसी को भी लक्ष्य भेद करने का अधिकार अवसर दिया जाए। तो स्वयंवर सबके लिए खुला है, भी कोई समक्ष नहीं आ रहा। क्या मेरी पुकार भाव तक नहीं पहुंच पा रही? छिपे हुए योद्धाओं, अपने मन से प्रश्न करो कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है, ज्ञात में रहकर अपना परिचय छिपाना, पराक्रम से अपना अधिकार पाना, श्रेष्ठता सिद्ध करना, या कोई योद्धा नहीं जो ये लक्ष्य साध सके? किसी की भुजाओं में बल नहीं? यदि है तो मैं उसका आवाहन करता हूं। अर्जुन, आगे बढ़ो। ये लक्ष्य मैं साधूंगा। पहले एक सूत पुत्र आया और अब ब्राह्मण। ते कहा था देवकी नंदन ने, ये स्वयंवर तो स्मरणीय रहेगा। जब वो क्षण आएगा, ये स्वयं अनुभूत हो जाएगा सखी। पांचाल नरेश, लक्ष्य संधान की अनुमति चाहूंगा। ब्राह्मण देवता, आप भूलवश यहाँ आ गए हैं। ये शाला दूसरी ओर है और भिक्षादान अर्पण हो रहा है, जाइए। सुना है ब्राह्मणों के श्राप में बड़ी शक्ति होती है, ऐसा ना हो कहीं इस मीन को देकर नीचे गिरा दें।
ब्राह्मण युवक, क्या तुम विवेक से ये निर्णय ले रहे हो? यहाँ उपस्थित सारे योद्धाओं का परिणाम तो तुम देख ही चुके हो। मैं आपके विचारों से सहमत हूँ पांचाल नरेश, परंतु ब्राह्मण के बल पर संदेह नहीं करना चाहिए। मानसिक दृष्टा शारीरिक बल से अधिक प्रभावी होती है। दिव्य अस्त्र का आवाहन करने वाले मंत्र ब्राह्मणों की शक्ति होती है। फिर श्री परशुराम भी ब्राह्मण ही तो हैं। क्या उनकी शक्ति पर किसी को संदेह है? तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा पांचाल नरेश, ये स्वयंवर है, अंतिम निर्णय द्रौपदी का होगा। क्या तुम इस ब्राह्मण युवक को अपना कौशल सिद्ध करने का अवसर न चाहोगी? ब्राह्मण युवक, तुम्हें अनुमति है। ये लक्ष्य भेद कर पाएगा? जय मित्र, संधान सर्वथा उत्तम था। अब अपने घर का चयन तुम्हारे हाथों में है सखी। क्या तुम इस युवक का चयन करोगी? ये चयन तो कुपूर्व हो चुका है केशव। यदि अग्नि कुंड को ढक दिया जाए तब भी उसका ताप हर तक अनुभव होता है ब्राह्मण युवक। तुम्हारे भीतर की योद्धा की अग्नि को ब्राह्मण वेश रोक ना सका, और अग्नि तो पुनीता होती है। अपने विरोधियों के मध्य से स्वयंवरा को ले जाने का अनुभव मेरा भी रहा है। उस अनुभव के आधार पर तुम्हारे लिए एक सुझाव है, यहाँ से शीघ्र चले जाओ।